Morning student. Today we are going to discuss about the chapter Lost Spring. You know the in Lost Spring second part is going on. Half of the portion I have already explained, and in the second portion we are going to start on page number page 18 and 19. So today beta in the Lost Spring you have studied there is एक जो लड़का होता है जिसका नाम क्या होता है मुकेश होता है, वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है. ही वांट्स टू बिकम हिज ओन मास्टर एंड ही वांट्स टू ड्राइव अ कार इन हिज लाइफ. तो यू नो राइटर जब उससे मिलते हैं तो उससे पूछते हैं, वो एक ऐसी जो है एक ऐसी एरिया में रहता था जो लोकेलिटी बहुत ज़्यादा क्या है गंदी भरी थी फिरोजाबाद में, जहाँ मोस्टली लोग क्या करते थे, हर दूसरा परिवार बैंगल्स बनाने का काम करता था. और उसी परिवारों में जो है मुकेश का फैमिली भी वहाँ रहता था फिरोजाबाद में, उसका परिवार भी बैंगल्स बनाने का काम करता था. लेकिन क्या है मुकेश जो है, मुकेश की जो ग्रैंड मदर थी, मुकेश की ग्रैंड मदर जो थी वो इस बात का उनका मानना था कि उनका परिवार जो है ऐसी कास्ट में पैदा हुआ है जो किसके लिए बनाने के लिए है, गोल्डन जो बैंगल्स बनाने के लिए पैदा हुए हैं. अगर वो कुछ दूसरा काम करते हैं इसका मतलब क्या होता है, जो गॉड के बनाए हुए रूल्स हैं उनका रूल्स क्या हो जाता है, वो डिफरेंस है. तो इस तरीके से जो है वो कभी उससे दूसरा काम नहीं करना चाहते थे और इस तरीके से बैंगल्स बनाने का काम करते थे. एक बहुत ज़्यादा पुअर बस्ती में रहते थे और उनके फैमिली में जो था एक ही लेडीज़ थी जो उसके मुकेश के एल्डर ब्रदर्स की वाइफ थी, जो बहू के रूप में लोग उसका रेस्पेक्ट करते थे. वही इस पूरे परिवार के लिए खाना वगैरह बनाती थी. किस कह रहे हैं फिरोजाबाद में, कह रहे हैं फिरोजाबाद की इस लोकेलिटी में जो है कम से कम 20,000 चिल्ड्रन जो थे वो हार्ट भट्टी में काम करते थे. और जिसकी वजह से क्या होते थे, बड़े होते क्या होता था, वो लोग ब्लाइंड हो जाते थे. तो इसी स्टोरी में जो है हम आप देखेंगे कि इस स्टोरी में जो बताया गया है इस तरीके से कि मुकेश के फादर जो थे उसके 2 चिल्ड्रन थे, वो अपने 2 चिल्ड्रंस को भी जो है कभी स्कूल भेजने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए. और यहाँ तक कि जो था उनका घर कभी भी उन्होंने नहीं बना पाए, नया घर नहीं बना पाए. और इस तरीके से जो था पूरा फैमिली जो था, यानी इस तरीके से जो बहुत सारे लोग जो थे, कहने का मतलब जो है इसमें जो है क्या रहे हैं उनकी आई साइट वगैरह लूज कर देते थे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज, द पैराग्राफ. Sapta, a young girl in a draped pink dress, sits along with an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongs of the machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make it. It symbolizes an Indian woman's Sohaga auspiciousness in the marriage. You know, in this very passage, you know, the writer meets another girl. Her name was Sabita. Sabita एक जो है young girl थी and she was wearing the pink dress and she was sitting with the elderly woman. एक्चुअली सबका एक लड़की जो थी यहाँ पर और जो पिंक ड्रेस पहने हुए थी वो एक वुमेन के साथ एक ओल्ड वुमेन के एल्डरली वुमेन के साथ ओल्ड वुमेन के साथ में बैठी हुई थी. और जो ओल्ड वुमेन जो थी सोल्डरिंग पीसेस ऑफ द ग्लास, यानी जो शीशे के गिलास वगैरह जो थे वो उन बैंगल्स में वगैरह पास पर टांग रहे थे. फिर कह रहा था इसके अलावा क्या होता है, इसके लिए उन्होंने बताया था कि हर हैंड्स वर मूविंग लाइक द टॉन्ग्स ऑफ द मशीन. और ओल्ड वुमेन ऐसे ही वर्क कर रही थी जिस तरीके से कोई मशीन वगैरह काम करती थी, फास्ट काम कर रही थी जस्ट लाइक ए मशीन. फिर कह रहा आई वंडर इफ आई यू लाइक द टॉन्ग्स ऑफ द मशीन, आई वंडर सी नो द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मी. कह रहा मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती थी कि जो बैंगल्स होती हैं उनकी क्या सेंसिटी है. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंसिटी. सेंसिटी मीन्स होता है कि क्या उनकी पवित्रता है इस तरीके से बैंगल्स की. क्योंकि जो बैंगल्स होती हैं वो इंडियन वुमन की क्या है, पवित्रता की, ऑस्पिशियसनेस की क्या होता है, एक सुहाग होता है मैरिज का. इट विल डाउन ऑन द 70 बर्थडे हर हैंड इज ड्रेप्ड विद द रेड वेल. और इस तरीके से एक दिन क्या होगा कि उसके जो हाथ हैं वो क्या होंगे, किससे, रेड, उसका कह रहे हैं ड्रेप्ड विद द रेड वेल. और इस तरीके से जो उसका घूंघट वगैरह राइट साइड का होगा, हर हैंड्स ड्रेप्ड विद द रेड हैना. और इस तरीके से वो एकदम मेहंदी लगाएंगी. और इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इंडियन वुमेन्स होती हैं वो कह रहे हैं उनके लिए बैंगल्स बहुत ज़्यादा क्या है होली होती हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र होती हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रेट होती हैं, क्योंकि बिना बैंगल्स वगैरह के कोई भी सुहाग वगैरह नहीं हो सकता.
शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और इस तरीके से ये सब कुछ करने के बाद वो कौन बन जाती है, एक ब्राइड दुल्हन बन जाती है। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हु बिकम वन मैनी इयर्स शी स्टिल हैव द बैंगल्स ऑन द रिस्ट। ओल्ड वुमेन जो थी अभी भी उसके कलाई में बैंगल्स थी, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में जरा सी भी चमक नहीं थी। एक वक्त से वह खाना भी नहीं खाया। शी सेड इन द वॉइस ड्रेन्ड ऑफ द जॉय शी हैज नॉट एंजॉयड वन फुल मील इन द एंटायर ऑफ द होल लाइफ। और ओल्ड वुमेन जो थी इतनी वीक थी, इतनी कमजोर थी, वो यही कहना चाहती थी कभी भी उसे एक वक्त में भी फुल खाना मतलब फूड नहीं मिल पाया। शी एंजॉयड नॉट इन द फुल मील इन द लाइफ। So according to this passage, we can say the old woman was very upset. She was very upset, and she is saying that she has not taken the food of the one day one meal, and she has enjoyed फिर कह रहे हैं that's why that has the raised her hand an old woman with a flowering beard eyes I know nothing except the bangles all I have done is a meek house for the family to live in। इसका मतलब क्या हुआ था that's why she has repaid reaped her husband an old woman with a flowering beard says I know nothing except the bangles and all I have done is make a house for the family to live in। तो उसने ये बताया कि किसको कह रहा है कि उसने जो भी काम करती थी कह रहा है वो अपने फैमिलीज के जीवित रहने के लिए करती थी, आजीविका कमाने के लिए, पूरी लाइफ उसने यही किया था। To know after reading this very passage we have come to know there was a one girl, the girl name was Sapta, and Sapta was a young girl, she was sitting with the old woman. The old woman simply was doing the work of the soldering work of the glass, and after that that she was making the very colorful bangles. The bangles are very most sacred thing for the Indian woman, because without bangles the sohag of the Indian women cannot be completed. So see the holiness, the sacredness of the Indian women depend on the bangles. That for become the man at the time of the marriage, then what will happen? The women mostly, what will happen? They have to cover their face with the red veil, and they have to use the hana etc. Henna etc. And after that they have to wear the bangle, and after that they become just like a bride. Without bangles, without henna, and without the red veil, the one girl cannot be completed as a bride. So the bangles are very useful for the bride. So she was making the bride, but she was making the bride. The bangles, she was also wearing the bangles in her wrist, but still there was no brightness in her eyes. She says that I did not take the full meal, I did not take the complete meal in a day, etc. I did not enjoy in my whole of the life. Why she did not take the complete meal, why she did not take the full meal in her whole of the life? Because due to the poverty, that she was not having the sufficient food, and she was working, she was making the bangles for surviving the family in her whole life. Hearing him on wonders if he has achieved what many failed in their lifetime, he has roof over his head. Hearing him one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime, he has a roof over his head. उसको सुनने के बाद में क्या हुआ, राइटर को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कम से कम उसने अपनी लाइफ में क्या किया था, दैट काफ़ी कुछ लाइफ में मेहनत करने के बाद में ही हैव मैनी फेल्ड इन द, कह रहे हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं इस चीज़ को कंप्लीट करने में, कम से कम वो अपने घर में कम से कम उसने एक छत तो बना ली थी। तो कह रहा है हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद ए flowing beard, I know nothing except the bangles, and I have done make a house for the family to live in. Actually क्या है इसमें बताया गया है कि जो उसका हस्बैंड था, उसने जब उससे मिलती है राइटर, तो उसने बताया था कि मैंने लाइफ में भले ही कुछ नहीं किया, बहुत सारे लोग, so many people in the life out there, they are unable to make the house, but at least he did the one thing, he has made a roof over his head. So beta, you understand about this passage that according to this very passage, we know the mostly people were working of the mostly people's work was making the bangles. Hearing him over one wonders if he has achieved what many have failed in the lifetime. The cry of not having money to do any except carry out the business of making man not even enough to eat rings in every house. The young man echoed the lament of the elders. Little has moved with them, it seems in
Initiative Firozabad, years of mind-numbing trial have killed all the initiative and ability of dream. The cry of not having money to do anything except carry on business of making the bangles. कह रहे हैं द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी एक्सेप्ट, कह रहे हैं उनके पास कह रहे हैं इतना पैसा नहीं होता था, जो पैसा होता था दैट दे हैव टू, उनके पास केवल एक ही बिजनेस करते थे. कह रहे हैं द क्राई नॉट हैविंग मनी टू डू एनी एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ दैट. इतना पैसा नहीं हो पाता था इन लोगों के पास में कि बैंगल्स के अलावा कोई दूसरा बिजनेस करता है. नॉट इवन एनफ टू ईट, यहाँ तक खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता था. रिंग्स इन एवरी होम, कह रहे हैं रिंग्स इन हर घर में क्या है रिंग्स वगैरह नहीं थे. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और यंग मैन जो थे वो हमेशा लेमेंट करते थे, वीपिंग करते थे अपने एल्डर के साथ. लिटिल हैड मूव्ड इन द टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, years of mind numbing toil have killed all the initiative and ability to dream. और इस तरीके से years of mind numbing toil have killed all the initiative and ability to dream. और इस तरीके से उनका सारा के सारा जो समय बर्बाद हो गया था, यानी गोइंग अहेड, सब कुछ उनका कह रहे हैं काफ़ी समय बीतने के बाद में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था. एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उनके पास जो एबिलिटी थी केवल ड्रीम कर सकते थे, लेकिन उसको कंप्लीट करने के बाद उनके पास पावर नहीं थी. Why not enough yourself into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen in the vicious circle of the middlemen to trap their futures and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up the polite, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired, they talk and endlessly in spiral. They move from the poverty to apathy, to greed and to injustice. Why not organize yourself into a cooperative? कह रहे हैं आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कोऑपरेटिव, कह रहे हैं why not organize yourself into a cooperative. कह रहे हैं आप एक अपना जो कॉपरेशन क्यों नहीं करते दूसरे के लिए, आप दूसरे को कॉपरेट क्यों नहीं करते. आई आज के ग्रुप कह रहे हैं बहुत सारे लोग थे जो बैठकर उससे पूछती है, ग्रुप में बहुत सारे लोगों से पूछती है, तो कह रहे हैं सबके सब क्या है who have been fallen in the vicious circle of the middle town, trapped with the fathers and forefathers. कह रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हो गए थे जो उनमें दलाल बन गए थे. कह रहे हैं उनके जो फादर्स जो फोर फादर्स थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि कुछ लोग उनका ही करते. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, कभी कभी लोग इकट्ठा होने की कोशिश करते थे. कह रहे हैं वी आर वंस हु विल हार्ड अप बाय द पुलिस. कह रहे हैं जो लोग इकट्ठा करने की कोशिश करते थे तो उनको पुलिस वगैरह खदेड़ देती थी, ड्रैग कर देती थी, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. अगर कभी कभी ये लोग अपना कोई संगठन बनाते थे कोई काम करने के लिए या इससे कोई काम हटने के लिए हटना चाहते थे, तो पुलिस जो है उन लोगों के लिए इलीगल कह करके जेल वगैरह में डाल देते थे और इस तरीके से पूरी तरीके से खदेड़ने के बाद उनको पीट देती. दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो हू वुड हैव देम सी थिंग्स डिफरेंटली. देयर फादर्स आर एज टायर्ड, दे आर, दे टॉक एंड लीड द स्पाइरल, दे मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड द इनजस्टिस. तो कह रहा था कि केवल वही इस काम को नहीं कर सकते, इनके फादर्स या जो कह रहे हैं इनके फादर्स वगैरह जो थे या इनके जो मोस्टली कहने का मतलब है यहाँ पर ये बता रहा है जो एल्डर्स वगैरह थे वो सब के सब ऐसे ही इतने ही थके हुए थे. कह रहे हैं इनके पास कोई लीडर नहीं था और कह रहे हैं जो भी उनके साथ में इसी वजह से इन लोगों को पॉवर्टी सता रही थी और इस तरीके से जो काम यानी लालच का जो इनजस्टिस का जो काम हो रहा था इसी वजह से हो रहा था, कोई भी अपने आप में सफल नहीं हो पा रहा था. So after reading this very passage, when the writer meets a group of the people and she advised the people, why you are not making, why you are not organizing yourself, why you are not making, doing the work together with. Then one of them said that whenever we organized, whenever we assembled, then you know that some people among them are just like a mediator, and they inform the police etc. So you know they are not having the cooperative things, they are not cooperating to each other, and whenever they want to do the different work of making the bangles, then what will happen, that you know the police will beat them and simply police pull them into the jail etc. And in this way they are not having whatever the injustice they are facing, whatever the injustice they are facing, due to the they are not having the cooperative feelings and they are not cooperating to each other. And the reason behind it is that their fathers and their elders were also as tired as they are. So you know they are not having the dare, they are not having the courage to do the different things from this.
You know, after that, what we're listening to them, I see two distinct words of the family caught in the wave of the poverty burden. कहना काफी कहना उन लोगों को सुनने के बाद में क्या हुआ था, मैंने दो वर्ड्स सुने थे, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेव ऑफ द पार्टी। कहना वन ऑफ द फैमिली, हर फैमिली उनमें से जो थी, हर एक फैमिली जो थी एक पॉवर्टी के जाल में फंसी हुई थी, यानी हर कोई एक पॉवर्टी के जाल में फंसा हुआ था, बाय स्टिग्मा ऑफ द कास्ट इन दे आर बोर्न। और सबसे बड़ी बात क्या थी, जो उनका कास्ट का जो स्टिग्मा था, स्टिग्मा यू नो दैट द मार्क ऑफ द डिस्ग्रेस, अगर उनकी कास्ट में जो पैदा हुआ है, अगर कोई दूसरा काम करते थे तो कह रहा है उनको बड़ा बुरा लगता था इस तरीके से कि उस कास्ट में वो पैदा हुए हैं, केवल वो मैंगल्स का काम कर सकते हैं। द अदर विस्कियर सर्किल इन द शाहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जो शाहूकार वगैरह थे, जो मनी लीडर्स थे, मिडिल मैन थे और जो पुलिसमैन थे, कीपर्स ऑफ द लॉ, जो लॉ बनाने वाले थे, एंड द ब्यूरोक्रेसिस्ट। ब्यूरोक्रेसिस्ट मीन्स ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट थे एंड जो पॉलिटिशियंस थे, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। कह रहे हैं उन लोगों ने इतने ज़्यादा बर्डन लगा रखे थे, जो मीडिएटर्स थे, जो साहूकार थे, या जो पॉलिटिशियंस थे एंड पुलिस एटसेट्रा, एंड जो ब्यूरोक्रेसिस्ट जो थे मोस्टली, दैट दे कैन नॉट डू द वर्क डिफरेंट इन द कंपेरिजन ऑफ द अदर्स। And can I, before he is answered, he accepted not as naturally as father to do anything else meant to, and daring is not part of the growing. When I sense of the flesh of in Mukesh, I am cheered, I want to become a motor mechanic. लेकिन कह रहा है काफ़ी कुछ मिनट के बाद में जब मैंने मुकेश से बात की तो केवल उसका एक ही आंसर था। आंसर क्या था, दैट मैं अपने लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न। और इसके लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा, गैरेज जाना पड़ेगा, एंड ही विल न्यू, he will go to the garage and he will learn how to drive a car. To know that he insists, do you have dream of flying the plane? फिर राइटर जो आपसे पूछते हैं क्या आपका कोई ऐसा प्लान है कि जो आप क्या आप जो है प्लान वगैरह है। I will walk, he insists। उसने do you also dream of flying a plane? क्या आपको फ्लाइन है, उसने फिर राइटर उससे पूछते हैं कि क्या द राइटर ask him that do you want to fly the aeroplane etc. Then simply after thinking this way, then he became confused and he did not, he only became very upset. And he is content to dream of the car that is following the street of his few aeroplanes over his brother war. So after that writer, after that what will say? After that Mukesh says to the writer that I would not like to fly the aeroplane etc. I am satisfied. I would like to become in my life. Only I want to become a car driver and I know how to drive the car etc. This is my satisfaction. So after reading second Mary story, we have come to know that in the first story, the lost spring, the second story is different from the story of the Sahib Alam. In the second story, Mukesh want to become a motor driver and simply he want to drive a car. He want to the master of his own wishes, and in this way he wants to become a motor driver in his life, and he wants to do the things that different from his family. In this way, the whole chapter is going to be ended, and in this story, we have to study that we have the moral of the lesson is that whatever we are having, that we must feel satisfied, and we should not have any greediness, etc. And whatever our family members are doing, we should not think that this is the basis of the God. If we have the willpower, if we have the courage, then we can do the different things as Mukesh does in his life. Thank you. Have a nice day. Meet again.